हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज़हीर राना है और मैं आज आपको ट्रू प्रीमियर लीग के बारे में बताना चाहूँगा। कई लोगों को ये सवाल होता होगा कि हिंदुस्तान में जितने भी शहर है, उसके अंदर जितने भी सिटीज़ है, मेजर टाउन्स, वो सब की एक अपनी प्रीमियर लीग है, तो एक और लीग क्यों? पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कंसेप्ट क्यों डिज़ाइन किया गया है। तो हिंदुस्तान में क्रिकेट रिलीजन है और हिंदुस्तान में क्रिकेट और बॉलीवुड हमेशा बिकता है। हमने बॉलीवुड और क्रिकेट में से क्रिकेट को चूज़ किया हुआ है। अब हिंदुस्तान में जो क्रिकेट की बॉडी है, उसके पास एक जो उसकी स्ट्रेंथ है, दैट इज़ अ टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20 एंड 8 IPL टीम। सो इन टोटल 11 टीम और उसके 16 प्लेयर, मतलब 176 प्लेयर्स की ही मैक्सिमम कैपेसिटी है। वो जगह पे पहुंचने के लिए हिंदुस्तान में हर साल 2 लाख लोग ट्राई करते हैं। अब वो जो 2 लाख लोग हैं और 200 की जगह फिलअप करनी है, तो जाहिर है वहाँ पर ज़्यादा बहुत हैवी फिल्ट्रेशन रहेगा। सो वो फिल्ट्रेशन से 90 to 95% अंडर 19 के जो फॉर्मेट है उसी में फ़िल्टर किया जाता है। उसमें से जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं विल गो टू रणजी, एंड रणजी में अच्छा परफॉर्म करने से आपको कंट्री के लिए या नेशनल टीम के लिए कॉल किया जाता है। सो दिस इज़ द फॉर्मेट। अब कोई भी बंदा किसी भी चीज़ की कोई डील करता है कोई जगह, तो उसमें यस नो होता है, उसका कोई मॉनेटरी लॉस नहीं होता है, कोई भी फील्ड अदर देन क्रिकेट। बट क्रिकेट में ऐसा नहीं है। क्रिकेट में आप 10 साल लगा देते हो, आपकी लाइफ के मेजर 10 साल आप दे देते हो और उसके बाद में 50 लाख रुपया खर्च हो जाता है आपका, और वन फाइन डे आपको कहा जाता है कि यू आर नॉट फिट। बिजनेस टुडे का मेरे पास एक रिपोर्ट है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं कि एक बंदा 8 साल की एज से क्रिकेट खेलना शुरू करता है, उसके माँ बाप पेरेंट्स उसके ऊपर 30-40,000 पर मंथ खर्च करते हैं। साल के एवरेज 5 लाख रुपया खर्च होता है, जो अंडर 19 तक पहुंचने में से 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं और 50 लाख रुपया खर्च हो जाता है उसका, और वन फाइन डे उसको कहा जाता है कि यू आर नॉट फिट। सो हम लोग कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करने जा रहे हैं जो टेलीविज़न बॉलीवुड के लिए करता है। जैसे कोई बंदा एक अच्छा एक्टर बनने की कोशिश में बॉलीवुड में आता है, वो उतना सक्सेसफुल नहीं जाता है। मतलब ऐसा ड्रीम लेके आता है कि वो एक दिन सलमान या शाहरुख बनेगा, वो उतना सक्सेसफुल नहीं जाता है। फिर भी वो उसके भाई के रोल में कहीं दिख जाएगा, बी ग्रेड मूवी में दिखेगा, टीवी पे दिखेगा या स्टेज प्रोग्राम में, उसका ब्रेड एंड बटर चलते रहता है। बट क्रिकेट में ऐसा नहीं है। क्रिकेट में इधर आप कंट्री के लिए खेल रहे हो या आप घर पर हो। सो हम लोग भी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं जो टेलीविज़न बॉलीवुड के लिए कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जो लोग को आगे चांस नहीं मिलता है अंडर 19 के बाद में, या जो कंट्री के लिए नहीं खेल सके, फिर भी उनका पैशन है, वो लोग ने 10 साल लगा दिए क्रिकेट में और 50 लाख रुपए खर्च कर दिया, हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे खेलिए, हम आपको नेम, फेम एंड मनी प्रोवाइड करेंगे। सो बेसिकली एक सोच के साथ में हम लोग ये ट्रू प्रीमियर लीग लेके आ रहे हैं। सो दोस्तों, अब मैं कंसेप्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ ट्रू प्रीमियर लीग। ट्रू प्रीमियर लीग कंसेप्ट कैसे वर्क करने वाला है। ये पूरे इंडिया के लिए कंसेप्ट है और हम लोग इसको हर महीने नया स्टेट ओपन करने वाले, टू स्टार्ट विद द महाराष्ट्र। पिछले महीने हमने महाराष्ट्र में जो एक्टिविटी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, अब तक में हमने 50,000 से ज़्यादा प्लेयर्स रजिस्टर हो गए हैं। जो भी 16 से 30 साल के बीच का बंदा जो क्रिकेट जानता है, जो सीजन बॉल पे क्रिकेट खेलना जानता है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की अपॉर्चुनिटी है। और पूरा महीना रजिस्ट्रेशन ओपन था और अब तक 50,000 प्लस क्रॉस करने के बाद में फिल्ट्रेशन है। हैंस क्योंकि फ्री होने की वजह से काफ़ी कई लोग रियलिटी शो के को अटेंड करने के रीज़न की वजह से दे विल ट्राई टू गिव रजिस्ट्रेशन कि भाई हम लोग भी अटेंड करें। बट एक्चुअल खेलने वाले प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोगों ने हिंदुस्तान के लिए जो एक्चुअल अच्छा कंट्रीब्यूशन दिए हुए कुछ प्लेयर्स के साथ में टाइप किया हुआ है, जैसे कि मोहम्मद अजहरुद्दीन, विनोद कामली, चेतन शर्मा, सुनील दोशी वगैरह। सो हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स से भी कुछ टाइप किया हुआ है, जैसे कि सनत जयसूर्या। सो ये सारे प्लेयर्स विल कम, इज़ ऑलरेडी ऑन बोर्ड एज अ मेंटोर, और वो लोग एज अ जज काम करेंगे और हम लोग एक सिलेक्शन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। सो वो महाराष्ट्र के जो मेजर 10 सिटीज़ है, जो मेजर 10 टाउन्स है, जो जहाँ पे महानगर पालिका है, जहाँ पर स्टेडियम्स है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे 10 मेजर टाउन को हमने आइडेंटिफाई किया है और वहाँ पर हम लोग सिलेक्शन कैंप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जहाँ पर ये मेंटर लोग फिल्टर करेंगे जो भी बैट्समैन, जो भी रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं हमारे साथ, उनको परफॉर्म करने का मौका दिया जाएगा और हम उनका स्किल टेस्ट करेंगे कि वो लोग एक्चुअल क्रिकेट जानते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं मैच के अंदर।
एंड वो सारे मेंटोर लोग वो पर्टिकुलर क्राउड के अंदर से बेस्ट 16 प्लेयर को आइडेंटिफाई करके हम एक टीम फॉर्म करके देंगे। पूरे महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, 361 तालुकाज है, 22,500 गांव है, हर एक तालुका पर कॉलेज है, कॉलेज का क्रिकेट का टीम है। तो उसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए हम हर एक तालुका का एक फॉर्मेट एक टीम डिसाइड करने जा रहे हैं। मेंटोर्स के सिलेक्शन के बाद में जब पूरा 1 महीना चलेगा, हर वेन्यू के ऊपर जैसे कि 10 वेन्यू मैंने कहा, मुंबई, थाने, नासिक, कोल्हापुर, शोलापुर, अमरावती, नांदेड़, नागपुर, औरंगाबाद, ऑफ कोर्स पुणे से ये पूरा सिलेक्शन कैंप शुरू होने जा रहा है 13, 14, 15 मई से। उसके बाद में 17, 18, 19 मई से मुंबई में है, एंड देन 20, 21, 22 मई से वो थाने में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ये पूरे 10 सिलेक्शन कैंप खत्म होने पर हमारे मेंटर्स जितने भी ये 50,000 से ज़्यादा बच्चे उनको फिल्टर करके शॉर्टलिस्ट करेंगे। हर एक तालुका के 16 बेस्ट प्लेयर विल बी इन दैट पर्टिकुलर विल कॉल एज ए पर्टिकुलर तालुका का टीम। सो 1 महीने के सिलेक्शन कैंप के बाद 361 तालुका की 361 टीम होगी, और 40 टीम पूना से हमने आइडेंटिफाई किया क्योंकि बड़ा शहर है, वहाँ से ज़्यादा प्लेयर्स है, तो जस्टिफाई करने के लिए हम 40 टीम पूना से सोच रहे हैं, और 100 टीम्स मुंबई से, क्योंकि मुंबई इज़ ऑफ कोर्स इट्स अ मेट्रो, और वहाँ पर जितने स्टेशन है अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन की कैपेसिटी रखते हैं। सो इन टोटल 500 टीम्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे इनटू 16 प्लेयर्स, मतलब 8,000 बच्चों को हम लेके आगे चलेंगे, और 40,000 प्लस बच्चे रिजेक्ट होंगे, उनको कहा जाएगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, सीज़न 2 की तैयारी कीजिए। अब ये 500 टीम्स और 8,000 बच्चों को लेके कंपनी आगे जाएगी, एक्चुअल मैचेस का दौर शुरू होगा अक्रॉस महाराष्ट्र। 10 वेन्यू के ऊपर पूरे 500 टीम्स के सामने अलग अलग 9 राउंड्स खेले जाएंगे, एक दूसरे के सामने खेलेंगे। द फर्स्ट राउंड विल बी 250 मैचेस, 500 टीम का 250 मैचेस होगा, उसमें से जो जीतेंगे वो लोग आगे के राउंड में जाएंगे। विल बी 125 मैचेस का सेकंड राउंड होगा, देन 64, देन 32, 16, 8, 4, 2, 1, एंड दैट विल बी द टीम महाराष्ट्र, और बेस्ट 16 प्लेयर आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ये सारी मैचेस लाइव जाएगी, हमारी खुद की स्पोर्ट्स चैनल है ट्रू स्पोर्ट्स, जिसके ऊपर ये सारी मैचेस लाइव जाएगी। डेली 2 मैचेस हम सोच रहे हैं लाइव करने के लिए, जो 4.5 घंटे की एक मैच होती है, टॉस से लेकर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तक। दोनों मैच की टोटल लेंथ हो जाएगी 9 आवर्स अ डे, टोटल 9 आवर्स लाइव जाएगा। दोनों मैच का पैकेजिंग होगा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस्ड हाईलाइट बनेगी। इसमें क्रिकेट का जो रियलिटी शो का टच दिया जाएगा, जिसके अंदर कोई भी एक XYZ तालुका की टीम दूसरे तालुका से खेलती है। सो जीतने वाली टीम या हारने वाली टीम के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे प्लेयर्स अपने अपने परफॉर्मेंस की क्लिप बनाई जाएगी इंडिविजुअल, और स्क्रीन पे आके कहेंगे, अपने बारे में वोट मांगेंगे, उनका परफॉर्मेंस दिखाया जाएगा, एंड पीपल विल वोट फॉर देम। सो जीतने और हारने वाली टीम में से जो भी बेस्ट 22 प्लेयर में से जो भी बेस्ट 11 को मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे विल गो टू अनदर राउंड। मतलब यहाँ पर क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी नहीं चलेंगे जो किसी मैच में सेंचुरी मारते हैं और किसी में 0 पे आउट होते हैं। यहाँ पर माइकल हसी, राहुल द्रविड़ की तरह कंसिस्टेंट प्लेयर सर्वाइव होंगे। यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मर होगा वही आगे के राउंड में जाएगा। सो दिस इज़ द फॉर्मेट फॉर ट्रू प्रीमियर लीग। यहाँ पर प्राइज मनी बहुत है, हर स्टेट के लिए 10 करोड़ रुपया प्राइज सोचा हुआ है। मैन ऑफ द सीरीज़ विल बी मर्सिडीज बेंज, और हर जो मैन ऑफ द मैच के लिए भी काफ़ी अच्छे प्राइजेज़ है, हर राउंड में वो प्राइस बढ़ती जाएगी। हर एक बाउंड्री और 6 पे प्राइज़ है, कैश पे प्राइज़ है, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि इनामों की बारिश होने जा रही है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑल ओवर। और कुछ भी लेटेस्ट अपडेट्स और उसके लिए आप लोग हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन गूगल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट नेम इज़ www.play4tpl.com, एंड प्ले फॉर गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन का नाम है play4tpl। ट्रू स्पोर्ट्स की भी अपनी जो वेबसाइट है दैट इज़ truesportstv.com, एंड उसकी भी गूगल स्टोर पर मोबाइल एप्लीकेशन है विच इज़ truesports.tv। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक कंसेप्ट जो मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रगल्स और अप्स एंड डाउन्स के बाद में कोई मेरे पूरे सर्कल में से बहुत सारे दोस्तों ने सपोर्ट करने की कोशिश की, और उसमें से एक मिस्टर हितेश सप्रे के थ्रू मैं मिस्टर धीरज जैन साहब को मिला, और उन्होंने उनके एक सर्कल में मुझे इंट्रोड्यूस किया जहाँ पर मिस्टर समीर पवानी, मनीष लांजेकर, ऋषि शुक्ला और सिद्धार्थ कुमार करके जो 4 पार्टनर्स की एक कंपनी है 4 पिलर्स
इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो पुणे बेस्ड लोग हैं, उन्होंने मेरे कंसेप्ट में भरोसा जताया और दे टुक माय फर्स्ट सुपर फ्रेंचाइजी फॉर दिस कंसेप्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट। उनके मेरे साथ जुड़ने से ही मेरी ताकत बढ़ गई और मैंने पूरे कंसेप्ट को एक्चुअल रियलिटी में लाने की कोशिश की एंड वी स्टार्टेड अवर ओन स्पोर्ट्स चैनल जिसका नाम है ट्रू स्पोर्ट्स, जिसके अंदर मुझे टेक्निकल सपोर्ट मिला मिस्टर मनीष राज साहब, जो ऑलरेडी 25 साल से सैटेलाइट चैनल की इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपीरियंस है। इस तरह से अच्छी टीम्स बनती गई और आज ये शो आपके सामने है। वी ऑलरेडी लॉन्च ट्रू स्पोर्ट्स 2 महीने पहले हमने लॉन्च कर दिया है टॉयसा टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड के प्लेटफॉर्म पर, और आज हम डेली, जिस दिन से लॉन्च किए तब से डेली 1 लाख सब्सक्राइबर ऐड करते जा रहे हैं। आज तकरीबन 2 महीने हुए हैं और 50 लाख घरों में ट्रू स्पोर्ट्स है। वी आर प्लानिंग कि हम ये ट्रू स्पोर्ट्स को मैक्सिमम नेक्स्ट 100 डेज़ में 100% कवरेज की रीच आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ट्रू प्रीमियर लीग का कंसेप्ट महाराष्ट्र स्टेट के लिए मैंने एक्सप्लेन किया, वो सेम कंसेप्ट हर महीने एक नया स्टेट ओपन करने का प्लानिंग है और अगले 20 महीने में हिंदुस्तान के ज़्यादातर स्टेट कवर करके पूरा हर एक स्टेट की एक टीम आइडेंटिफाई करके IPL लेवल की जो IPL में 8 टीम है, उसी तरह ट्रू प्रीमियर लीग में हर एक स्टेट की एक जो फाइनल विनर टीम होगी, टीम महाराष्ट्र की तरह टीम गुजरात, टीम कर्नाटका, हर एक स्टेट की एक जो फाइनल टीम होगी उन्हीं की एक टूर्नामेंट होगी और वो सारी टीम्स के अंदर से हर एक स्टेट का जो बेस्ट प्लेयर आइडेंटिफाई किया जाएगा और वो प्लेयर्स की जो पूरे हिंदुस्तान की टीम बनेगी विल बी कॉल्ड ड्रीम टीम इंडिया, और वो प्लेयर्स को फॉरेन की जो बेस्ट एकेडमीज़ है उसमें हमारी कंपनी उनको फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजने का सोच रही है। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑल अबाउट, और आई थैंक ऑल ऑफ यू जो ये कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आई होप वील गिव आवर बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद ट्रू प्रीमियर लीग।